हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। उर्वा बेटा, क्या हाल है? खैरियत है? जी जी, सब खैरियत है। पैसे तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, वो दरअसल हमारा स्टडी ग्रुप टूर पे मुल्तान जा रहा है, तो इसके लिए आपको फोन किया था ताकि आपसे इजाजत ले लूं। अच्छा बेटा, अब तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ऐसे फैसले तो खुद भी कर सकते हो। लेकिन शाबाश, तुमने मुझे फोन किया, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। ठीक है, जाओ। अच्छा, थैंक यू अब्बा जी। और सुनो, अगर मुल्तान जा रहे हो तो अपने चचा इरफान से भी मिलते हुए आना। ठीक है अब्बा जी, आप मुझे उनका पता बता दें। हाँ, पता लिखो लिखो लिखो। लम्हों के दरमियाँ खिलती हुई कली, जैसे कोई कसक, जैसे कोई खुशी, मैंने कहा। फरी, फरी हो ना तुम? जी, अम्मा कहाँ है तुम्हारी? वो तो मिलाद में गई है। अच्छा, और बाजी कहाँ है? वो तो छत पर है, छत पर क्या कर रही है? तार पर कपड़े टांग रही है। अच्छा, ये बंद करो दरवाजा। क्या हुआ, पूरे मोहल्ले के कपड़े सुखा रही है क्या? तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? आपको देखकर। क्यों, मैं कोई जोकर हूँ क्या? नहीं तो। जाओ जल्दी से बुला कर लाओ उसे।
उर्वा ताया फुरकान का बेटा वही है। ये यहाँ क्या करने आया है? या अल्लाह मैं क्या करूं? अम्मी भी घर पर नहीं है, क्या करूं मैं इसका? अमीना बाजी, आपको अरबा भाई बुला रहे हैं। मुझे? जी आपको। क्यों? पता नहीं। मैं नहीं आ रही बाहर, खामखा डांट दिया तो। तो फिर मैं क्या कहूँ उनसे? परीब, कहाँ है बाजी तुम्हारी? देर हो रही है मुझे। अच्छा, उससे जाके बोल दो कि मैं चाय बना रही हूँ। जा। परीब, बाजी कहाँ है? मुझे देर हो रही है। वो आ रही हैं। वो आपके लिए चाय बना रही है ना। ओहो, मुझे चाय नहीं पीनी, देर हो रही है मुझे। जल्दी से जाओ, बाजी को बुलाओ। उर्वा भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि मुझे देर हो रही है, इसलिए। जल्दी से जाओ, बाजी से कहो मुझे मिलना है उनसे। अब जाओ भी। परी देखो, देखो। हाय अल्लाह, अब भी इतनी बदतमीजी से बात करता है ये। तौबा। परी देखो, देखो, रो मत। मुझे देर हो रही है ना, इसलिए तुम पे थोड़ा गुस्सा हो गया। अच्छा देखो बाबा, सॉरी सॉरी। ये इतनी गर्मी थी वहां, ऊपर से लाइट चलेगी, मैं तो फौरन। उर्वा, तुम कब आई हो अचानक? अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम। जीते रहो, बैठो बैठो बैठो। मैं तुम्हारे चचा को फोन करके आती हूँ साथ वाले घर से, तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। मैं अभी अरे मैं तो आपको फोन करने जा रही थी। उर्वा आया है ना? वो कैसे पता चला? अरे भाईजान ने मुझे ऑफिस में फोन करके बता दिया था, फिर मैं बाजार गया, चीजें ली और आ गया। अरे मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। कैसा है? ठीक ठाक है, आप ठीक है? ये ठीक है, बैठ जा बैठ जा। मैं चाय लेके आती हूँ। जल्दी आओ। सुहेल, इतने अजनबी क्यों हो गए हो? अच्छा, अजनबी हो रहा हूँ तो तुम क्यों इतना फ्रैंक हो रही हो भाई? तुम ऐसा कह रहे हो सुहेल, और कल तक तो तुम कहा करते थे कि मैं तुम्हारी जिंदगी का वो नगमा हूँ जिसे तुम्हारे रोजो शब गुनगुनाने लगे, बल्कि मैं तुम्हारी जिंदगी का वो तराना हूँ। सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, अब मैं एक ही नगमा तो सारी जिंदगी नहीं गुनगुना सकता ना यार।
मतलब इंसान की चॉइस बदलती रहती है। क्या एक ही कसर घिसता रहूं मैं सारी जिंदगी? देखो, थोड़ा सा ना बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इंसान जो होता है ना, वो अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कभी कभी उनकी तारीफें कर देता है, उनको कोई कॉम्प्लीमेंट दे देता है, मगर उसका मतलब ये नहीं होता कि ये बात पत्थर पे लकीर हो गई। समझ रही हो ना, सब कुछ सच नहीं होता। नहीं, हम दोस्त नहीं थे, और लड़का और लड़की में कभी दोस्ती नहीं होती। और मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। हैं? खुद ही अंदर ही अंदर, मतलब मुझसे कुछ पूछा भी नहीं? मोहब्बत पूछ के तो नहीं की जाती, और तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करते हो। और अब तो मेरा दिल भी गवाही दे रहा है कि तुम ही वो शख्स हो जिसके आने से मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। या अल्लाह, कहाँ फंस गया मैं? खुदा के लिए सोहेल, यूं मेरे जज्बात का मजाक मत उड़ाओ, वरना तुम्हारी नगमा मर जाएगी। प्रॉमिस? नहीं, मेरा मतलब ये कि देखो, अगर तुमने ये प्लान कर ही लिया है कि तुमको मरना है, तो देखो मैं इसमें कोई खलल पैदा नहीं करूंगा। ये तुम्हारा अपना डिसीजन है और मैं बीच में तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मेरे सर चढ़कर मरने का सोचना भी मत, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर आपसे मुलाकात ना भी हुई तो खुदा की कसम मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। बाय बाय। सोहेल, सुनो। शुक्र है ये तो आ गए। ये इतना ज्यादा पानी क्यों रखा हुआ है? नहाना है किसी ने? नहीं, चाय के लिए। या अल्लाह, कब अकल आएगी तुम्हें? मैंने 2 कप चाय के लिए पानी रखने को कहा था। इतना पानी क्या करना है? हटो यहाँ से, मैं बनाती हूँ चाय। जाओ। और सुनो, ये जलेबियां और समोसे डालो प्लेटों में जल्दी से। मुझे कह रही थी, अब एक बंदे के लिए इतना कुछ? एक बंदा नहीं है, इस घर का होने वाला दामाद है, बेवकूफ। और हाँ, उसके सामने इस तरह मुंह उठा के ना आ जाना। हमारे यहाँ मंगेतर के सामने इस तरह नहीं आते, बुरा समझा जाता है। जल्दी करो। बेटा बड़ा अच्छा किया तुम आ गए, बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। मैं और तुम्हारी चच्ची तो शिद्दत से तुम्हें देखना चाहते थे। भाईजान ने जल्दी मंगनी का ऐलान कर दिया। वैसे आज उन्होंने सुबह मुझे फोन करके बता दिया था कि तुम आओगे, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा तुम सरप्राइज दे रहे हो तो मैं क्यों तुम्हारा सरप्राइज खराब करूं। चाय पियो बेटा। जी। और ये समोसे भी लो ना, ये हमारे मेन बाजार के खास समोसे हैं, असली देसी घी के। चाचान, मैं ले लेता हूँ, आप भी तो लीजिए ना। अरे बेटा, मैं कहाँ अब ये चीजें खा सकता हूँ, ऐसी मुंह सी बीमारी लगी है कि क्या बताऊं। फिक्र ना करें चाचा जान, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे देखें इरफान साहब, अल्लाह ने कितना सादतमंद दामाद दिया है हमें। आपकी खबर लेने आया, वो भी इतनी दूर से। तुम खा के नहीं रहे? ये खाओ ना। जी जी, मैं ले रहा हूँ। ये खाओ ना मेन बाजार के खास नमक पाने। अरे रख लो। जी जी, मैं जल्दी खाता हूँ। जी। जल्दी से रुमाल लेके आ खरी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? आप भी लीजिए ना, आप लीजिए चाचा जान। मिठाई लेके आऊं? नहीं, ये बहुत है। अब तू क्या प्रेग्नेंट औरतों की तरह उल्टियां कर रहा है यार? इसको पकड़ा भारा, मैं नहीं खड़ा हो सकता तेरे साथ। सारी बातें पेट में रह गई जो उल्टियों की सूरत में बाहर आ रही। बस बकबक करना आती है तुझे। चाचा जान ने पता नहीं मुल्तान की कौन कौन सी सौगातें खिला दी। बड़ा दर्द हो रहा है यार सुहेल। इन मुल्तान की सौगातों में तुझे मैं याद नहीं आया? तुझे जरा भी मेरी याद नहीं आई? मेरे लिए ले आता यार, मैं खा लेता। अरे यार,
वहां तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। वैसे अमीना कैसी है? मतलब तूने उसको देखा, उसने तुझे देखा, आपस में नजरें मिली, कुछ हुआ? हाँ, देखा था उसे। बोल ना, कैसी थी? वैसी छोटी सी बच्ची, 2 चुटिया, झूले में चढ़ी और गिर गई। बच्ची नहीं तो बड़ी हो गई है। अरे अरे यार सुहेल, बड़ा दर्द हो रहा है यार। अरे मुझे लगता है कि तुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा यार। अमीना, अमीना जी ये तुम चाय बना रही हो? बन गई है? बन नहीं गई, जल भुन गई है, कोयला हो गई है। तुमको कब अकल आएगी तुम्हें? हाँ? तुम्हारे अब्बा बाहर चाय का इंतजार कर रहे हैं और तुम यार रिसाले पढ़ने में मगन हो। आज तुम इंस्पेक्टर अभी बस खत्म होने वाली है। कोई खुदा खौफी नहीं है, किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती, हमेशा ये रसाले, ये खेल कूद। तुम्हारा मसला क्या है? कल देखा था उर्वा को? देखा था बड़ा होके कितना समझदार हो गया। और अपने आप को देखो, तुम देखो अपने आप को तुम। मुझे नहीं करनी उससे शादी, लब्बू मुझे नहीं अच्छा लगा। बको मत, खबरदार एक भी फजूल लफ्ज मुंह से निकाला तो। पतीली धो और दोबारा से चाय बनाओ, जल्दी करो। बोलवा कितनी से देर बकवास की है? नहीं। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी अब बेहतर है। इसकी तबीयत और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप जो आ गई हैं आयादत को। कितना बोलते हो तुम। ये तुम्हारे लिए। मेरे ख्याल से मैं इसको वहां रख देता हूँ। कितने खूबसूरत खुशबूदार फूल है ये। वाह 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 वाह। इतना ही बोल बोल के तुम्हारा सर खाया या आराम भी करने दिया? देखो, अगर मैं इसका सर खा लेता तो मुझे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती, फिर बराबर वाले बेड में तुम्हें मैं नजर आता लेटा हुआ। वैसे खा क्या लिया था? वैसे क्या खा लिया था तुमने? हॉस्टल के लड़के कंप्लेन कर रहे थे यहाँ की। पता नहीं यूनिवर्सिटी के इंतजामिया इस चीज का ख्याल क्यों नहीं कर रही। अरे हॉस्टल के खाने से थोड़ी पेट खराब हुआ इसका तो सुहेल, तुम जाके अजरा जी के लिए कुछ ठंडे का बंदोबस्त करो ना। अरे नहीं नहीं उर्वा, इसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम क्या कहते, क्या खाया इसने? गम खा लिया इसने, गम खा लिया, खून के आंसू पिए इसने। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैं बताया था ना इसके अब्बा की तबीयत के बारे में, बीमार हैं बेचारे, कभी भी। तुम्हारे अब्बा जी अभी तक ठीक है और तुमने उनकी टेंशन लेके खुद को बीमार कर लिया? नहीं, अब तो उनकी तबीयत काफी ठीक है। तुम अपने अब्बा को यहाँ ले आओ। मैं तुम्हें कह रही थी कि अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर फयाज, बहुत अच्छे जनरल फिजिशियन है, हम उनको दिखा देंगे अंकल को। ये जो बात की ना इसने, ये आइडिया सबसे बेस्ट है। मतलब इसके अब्बू जी जिनकी बेस्ट फ्रेंड जनरल फिजिशियन है, वो आएंगे और तुम्हारे अब्बा जी आएंगे, दोनों अब्बा जी आपस में मिलेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो जरूर पक्का हो ही जाएगा। नहीं, अब्बा जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। ये सुहेल को तो ऐसी बातें करने की आदत है। नहीं, ये ठीक कह रहा है। तुम्हारे अब्बा जब यहाँ आएंगे ना, तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे उनसे मिलवाओगे। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो यार। भाई अब्बा जी तो इसीलिए आएंगे ना ताकि वो तुमसे मिले, उसके बगैर नहीं आएंगे वो। मतलब ये कि क्या पियोगी? तुम्हारे लिए कुछ चाय ठंडा कुछ लेकर आता हूँ मेरे को।
छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ भी नहीं। दिखाओ मुझे। कुछ नहीं है अम्मी। अम्मी ये खा रही थी तुम? कभी इमली, कभी चूरन, कभी टाटरी, ये खाने वाली चीजें? टांगे हिलाना बंद करो, नहुसत होती है। अम्मी क्या है आपको, हर बात पे एतराज है। टांगे मत हिलाओ, रिसाले ना पढ़ो, इमली ना खाओ। वो समझा करो ना मेरी बच्ची। आज तुम्हारी ताई का फोन आया था, पूछ रही थी कि अमीना घर के कोई काम काज करती है या नहीं। करती तो हूँ, अब और क्या करूँ। अम्मी मुझे शादी वादी नहीं करनी है। अभी थोड़ी कर रहे हैं तुम्हारी शादी, अभी तो उर्वा का पहला साल है। 4 साल बाद वो इंजीनियर बन जाएगा और फिर तुम्हारा स्कूल भी खत्म हो जाएगा, है ना? 4-5 साल के बाद करेंगे तुम्हारी शादी। पक्का? पक्का वादा भाई। अच्छा तो फिर अभी तो है ना 4 साल मेरी शादी में, तब तक मैं सारे काम सीख लूंगी। अभी आप मुझे इमली खाने दे। अम्मी बहुत मजे की, वैसे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। खामोश रहो और ये यूनिफॉर्म तब्दील करो, आटा गूंदो। परी, अम्मी चली गई। तूने अजरा को क्यों बताया कि मेरी तबीयत खराब है? ताकि वो तेरी आयादत को आए, तेरे मुरझाए हुए चेहरे पर फूल खिलाए, इसलिए। तू बाज नहीं आएगा ना सोहेल, जानता भी है मेरे हालात के बारे में। फिर भी ये जो तेरी जिंदगी है ना, इसके हालात आगे जाके क्या पलटी खा जाए कुछ नहीं पता, इसलिए तू ज्यादा सोचा नहीं करेगा। दिल में तो मेरे लड्डू फूट रहे थे कि वो आए, मगर फिर भी आए। हाय परी, तुम्हें ये वाला मिल गया? बाजी ये देखिए कितना प्यारा है ना। तुमने बनाया है? जी। कितना प्यारा है। पता है जब ये मेरी गुड़िया पहनेगी कितनी प्यारी लगेगी। सलीमी तो जली जाएगी। नहीं, मेरी गुड़िया की शादी तो नाशा के गुड्डे से हो रही है, बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। है सच? लाओ मैं लगा देती हूँ गोटा तुम्हारे दुपट्टे पे। मजाल है ये लड़की किसी बात पर कान धर दे। तुमसे मैंने कहा था जाके आटा गूंदो और तुम यहाँ खेल में लग गई हो। अम्मी मैं करते नहीं हूँ काम, परी की गुड़िया की शादी है। क्यों? छूओ इस गुड़िया को। चलो अम्मी 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 चलो आटा गूंदो। अच्छा परी मैं आके ना अभी लगाती हूँ गोटा, रुकना। मुझसे नहीं बन रही रोटियां, हाथ भी जल गया, रोटी भी जल गई है। इसी तरह आएगी रोटियां बनानी। चलो शाबाश, दूसरा पेड़ा बनाओ और दूसरी रोटी डालो। मम्मी मुझे रोटियां बनाना नहीं सीखना है। अमीना जो मैं कह रही हूँ ना वो करो। चलो शाबाश। बाजी आज मेरी गुड़िया की शादी है, आप उसको तैयार कर दे। हाँ हाँ मैं कर दूंगी ना तैयार। चल तुम कहीं नहीं जाओ, रोटियां बनाओ। जो मैं कह रही हूँ ना वो करो। अब तुम्हारी उम्र नहीं है गुड्डे गुड्डी की शादियां रचाने की। अम्मी क्या मुसीबत है? अम्मी बाजी को जाने देना। कहीं नहीं जा रही तुम्हारी बाजी। चलो जो मैं कह रही हूँ वो करो। नासरा की बाजी भी तो बारात के साथ आ रही है, उनकी अम्मी तो उसे मना नहीं करती है। देखिए अम्मी सब जाते हैं ना गुड़िया की शादी में, एक आप ही हैं जो मुझे जाने से रोकती रहती हैं। तुम अपनी शादी की फिक्र करो, ये गुड्डे गुड़िया की शादी छोड़ दो। अम्मी अमीना हमें जाना है। हाँ तो जाओ, शादी खत्म। ऐसे कैसे जाए, मुझे गुड़िया दो।
क्यों दूं मैं अपनी गुड़िया? शादी नहीं की तुमने मेरे गुड्डे से। जब शादी होती है तो लड़की लड़के के घर चली जाती है। दो इधर। मुझे नहीं करनी अपनी गुड़िया की शादी। मैं ऐसे नहीं दूंगी। हाय, ऐसे कैसे मेरी बहन की गुड़िया वापस नहीं करोगी? दो इधर। तुम दोनों गंदी हो। गंदा नहीं है तुम्हारा गुड्डा है, ऐसा नाठा बदशक्ल कहीं का। तो शादी क्यों की थी? तरस खा के शादी की थी। एक तो इतने सारे बिस्कुट और बतासे खा लिए और ऊपर से कह रही हो कि गुड़िया हमें दे दो। वाह भाई वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? हम नहीं दे रहे अपनी गुड़िया। जाओ यहाँ से, शादी खत्म। उठो 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 उठो, सब उठो, शादी खत्म हो गई है। उठो, बतासे खाना बंद करो, वापस रखो इधर। पूरा बोलो वापस रखे। जाओ, शादी खत्म हो गई। जाओ जाओ जाओ, शादी खत्म। चलो जाओ, जाओ तुम भी उठो, शादी खत्म। मेरा मतलब है वो कभी कभार सुहेल नहीं होता ना हॉस्टल के कमरे में, तो बहुत अकेलापन हो जाता है। और खास तौर पे अम्मा तो बहुत ही याद आती है। तुम हंस क्यों रही हो? ऐसे चले अब, काफी देर हो गई है। चलो मैं चाय खत्म कर लूं। क्या हुआ नगमा?
किसका इंतजार कर रही हो? सुहेल का। पता नहीं मुझे यहाँ बुलाकर खुद कहाँ रह गया। अच्छा वो भाई, वो तो फौजिया के साथ खड़ा है और उसे गुलाब का फूल ही पेश कर रहा है। क्या? मैं अभी जाकर देखती हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब हम क्लास में बैठे होते हैं साथ साथ और टीचर जब बिल्कुल सामने होते हैं तो हेलो हेलो, हाय हेलो। क्या हाल है बीमार के? उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। जी अब ठीक। गुड, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी लाई। तुम मेरे लिए? तुम इसके लिए अपने हाथों से खिचड़ी बना कर लिए? मतलब तुम्हें मूंग की दाल की खिचड़ी बनाना आती है? नहीं, मुझे नहीं आती, वो तो मेरे खान सामा ने बना कर दी। कह रहे थे कि फूड पॉइजनिंग के मरीज को खानी चाहिए, अच्छी होती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आई। अरे कितनी अच्छी है ना ये, और उसका खान सामा उससे भी अच्छा। तुमने ऐसी बिलावजह सहमत की, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अब जब उसने तकल्लुफ कर ही लिया तो फिर ले लेते हैं ना। वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि तुम्हें चाहिए अपने खानसामा से कुछ खाना पकाना वगैरह सीख लो, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। हो सकता है आने वाले वक्त में काम आ जाए। क्या पता मुस्तकबिल में तुम्हारा शौहर कुक अफोर्ड कर सके ना कर सके, कर सकेगा। मैं क्या कह सकता हूँ? ये क्या कह सकता? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे अम्मी अबू है ना, वो मुझे किचन में जाने नहीं देते। वो अलग बात है कि अगर मैं कॉफी भी ट्राई करूँ ना तो मेरा हाथ जल जाता है। किसका बंदा करने बेटे? क्या कहा है तुम्हारे कान में? नहीं नहीं कुछ नहीं, इसको तो ऐसी मजाक करने की आदत है ना। चलो ना अब कैंटीन चलते हैं। चलो। भाई वाह, मजा आ गया यार। ये जो अमीर लोग के घर खाने होते हैं ना, इनमें बड़ा जायका होता है, बेहतरीन। क्या हुआ? तेरे मुंह पे क्यों 12 बजे भाई? ये हजरा मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रही? तो अगर हो भी रही है तो क्या हुआ? इसमें इतनी फिक्र की क्या बात है? चल कर। तुझे नहीं पता क्या फिक्र की बात है? देख तू आम खा, पेड़ ना गिन। और अगर आम खाते खाते हजरा ने पेड़ों का हिसाब मांग लिया तो कह देना मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है, मैं हिसाब नहीं रख सका। यार ये सब कुछ सही नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, सही कर लेते हैं फिर। तू हजरा के पास जा और उसको बोल मैं गांव में मंगनी कर आया अपनी चचाजाद के साथ। बराए मेहरबानी मुझे देखने की या मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और लाइन तो हरगिज ना मारिएगा। और अगर आप उसको ये नहीं बोल सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं जाके उसको बोल देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तेरा तो कोई हाल ही नहीं है यार। एक तरफ तो उससे मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ आप मंगनी कराया, तीसरा तो ये भी चाहता हो तुझे भूल जाए। समझ से बाहर है भाई तू मेरे। ये सारा मसला ना इस मंगनी की वजह से हो। अरे तो मंगनी है ना, निकाह थोड़ी है। और मंगनी तो होती टूटने के लिए, तोड़ दो, कितनी देर लगती है? तेरी बातें होती फजूल है, लेकिन कम से कम परेशानी तो दूर कर देती। देख मेरे साथ रहेगा ना तो कभी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं होगी। तो एक काम कर, तो अब शुक्राने की नमाज पढ़ और अल्लाह से हर वक्त शुक्र अदा करता रहे कि तुझे मुझ जैसा मुफक्किर और अजीम दोस्त मिला है। देख मैंने कभी गुरूर नहीं किया। अरे 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 मोहतरमा, ये क्या कर रही हैं आप? गिरबान पकड़ लिया आपने तो। देखिए मेरा गिरबान छोड़ दीजिए, ये शर्ट बहुत मुश्किल से इस्त्री की है मैंने। मेरी शर्ट का क्यों सत्यानाश कर रही हैं आप? मेरी मोहब्बत का सत्यानाश करके तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कर रही हो तुम? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, किस तरह की बातें कर रही हो? एक तरफ तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो और दूसरी तरफ फौजिया से प्यार का इकरार कर रहे हो। फौजिया? फौजिया कौन है? मैं किसी फौजिया को नहीं जानता। कौन फौजिया? वही फौजिया जिसके बालों में अभी तुमने थोड़ी देर पहले गुलाब का फूल सजाया था। अच्छा वो फौजिया।
देखो इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम सबके सामने क्यों तमाशा बना रही हो? मैं कल तुम्हारे बालों में भी फूल लगा दूंगा और उसके बालों में तो फ्रेश नहीं लगाया था, तुम्हारे बालों में बिल्कुल ताजा लगाऊंगा गुलाब। सुहेल, तुमने फौजिया से आइंदा बात भी की ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं, कैसी बातें करिए तुम? पागल हो गए क्या? खुदकुशी करना बिल्कुल हराम है, तुम बिल्कुल ऐसा मत करना। मैं मार दूं तुम्हें? मजाक कर रहा हूँ। सुहेल, तुम इस बात को मजाक समझ रहे हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, पछताओगे तुम। समझे? I love you too. देखिए, मुझे मालूम है आप लोग को बहुत मजा आया, इसलिए प्लीज अपने अपनी नशिस्तों पे वापस बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। अरे आप क्यों कांप रहे हैं सर? परेशान नहीं होइए, परेशान नहीं होइए। हाँ, तो मैं आपको ही बता रहा था कि तुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, तुझे मुझ जैसा मुफक्किर और अजीम दोस्त मिला जिसने जिंदगी में कभी टेंशन नहीं दी।